आपकी मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन पैसा जेब में टिकता ही नहीं। कई बार सब कुछ सही होने के बाद भी आर्थिक रुकावटें ऐसे सामने आती है जैसे कोई अदृश्य दीवार हमारे जीवन में खड़ी हो गई हो। ऐसे समय में हम समझ नहीं पाते कि आखिर क्या गलती हो रही है। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। यही लिखा है भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यह वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जीवित प्रतिज्ञा है जो हमारे जीवन की हर कमी को पूरी करने की शक्ति रखता है। बहुत से लोग इस अध्याय को केवल पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें इसका एक गहरा रहस्य बताने जा रहा हूँ। बाइबल में हर पत्ता, हर वृक्ष और हर चीज का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। जब हम विश्वास के साथ किसी चीज को यादगार बनाकर अपने साथ रखते हैं तो वह हमारे विश्वास का चिन्ह बन जाती है। इसलिए जब तुम अपनी पर्स में एक हरा पत्ता रखो तो यह किसी जादू या टोने की बात नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। यह याद दिलाने वाला चिन्ह है कि जैसे वह पत्ता जीवन से भरा है, वैसे ही परमेश्वर तुम्हारे आर्थिक जीवन में हर मुरझाई हुई चीज को फिर से हरा भरा कर देगा। अब जब भी तुम अपनी पर्स खोलो और वह पत्ता देखो तो यह याद करो कि भजन संहिता 23 में क्या लिखा है। वह मुझे हरे चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले चलता है। यह वचन सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि उस शांति के लिए है जो हर रुकावट को मिटा देती है। जब तुम विश्वास के साथ इस वचन को बोलोगे तो तुम्हारे भीतर एक आत्मिक ऊर्जा उठेगी जो आर्थिक बंधनों को तोड़ देगी। इसलिए अगली बार जब तुम अपनी पर्स में यह पत्ता रखो तो उसे भाग्य का ताबीज मत समझो, बल्कि उसे अपने विश्वास का प्रतीक बनाओ। यह याद रखो, पैसा नहीं, विश्वास हमारी समृद्धि की कुंजी है। और जब तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पर होगा तो वह हर रुकावट को रास्ते से हटा देगा। अब जरा सोचिए, जब बाइबल कहती है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, तो इसका असली अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर रहा है, तब तुम्हारी जरूरतें तुम्हारे पीछे चलती है, तुम्हें उनका पीछा नहीं करना पड़ता। यह वचन हमें सिखाता है कि समृद्धि भाग्य या किस्मत से नहीं आती, बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता से आती है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनके दिल में चिंता, डर और कमी का विचार भरा रहता है। जब तुम्हारे मन में हमेशा यह रहता है कि मेरे पास कम है, मेरे पास पर्याप्त नहीं है, तब वही बात तुम्हारे जीवन में सत्य बन जाती है। लेकिन जब तुम विश्वास से बोलते हो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, तब तुम्हारे शब्द आशीष में बदल जाते हैं। परमेश्वर तुम्हारे वचनों पर कार्य करता है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि जीवन और मृत्यु जीव की शक्ति में है। तो जब भी तुम अपनी पर्स खोलो और वह पत्ता देखो, अपने मन में यह मत सोचो कि यह सिर्फ एक पत्ता है। उसे देखकर याद करो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करेगा। जैसे पेड़ का हर पत्ता सूर्य की रोशनी से जीवन पाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन परमेश्वर के प्रकाश से भर जाएगा। वह तुम्हारे लिए अवसरों के दरवाजे खोलेगा जहां पहले बंद रास्ते दिखाई देते थे। कई बार हमारी आर्थिक रुकावटें केवल पैसों की नहीं होती, बल्कि भीतर के अविश्वास की होती है। जब हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो आशीषें बह नहीं पाती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर दो। जब तुम भजन संहिता 23 को रोज पढ़ते हो तो वह वचन तुम्हारे भीतर जीवित हो जाता है। वह तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देता है। तुम डर की जगह भरोसे से जीना शुरू कर देते हो। सोचो, भजन संहिता 23 में ही लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। इसका मतलब है कि जब परिस्थितियां अंधेरी लगती है, जब जेब खाली लगती है, तब भी प्रभु तुम्हारे साथ है। और जब प्रभु तुम्हारे साथ है तो कोई रुकावट स्थायी नहीं रह सकती। यह पत्ता जो तुम अपनी पर्स में रखते हो, वह बस यह याद दिलाने वाला चिन्ह है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हारा स्रोत परमेश्वर है। नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, लोग नहीं, बल्कि खुद यहोवा तुम्हारा प्रदाता है। और जब वह प्रदाता है तो उसके भंडार में कभी कमी नहीं होती। तो अब जब तुम अपनी पर्स में यह पत्ता रखो तो उसे आस्था से रखो। यह मत सोचो कि यह कोई उपाय है, बल्कि इसे अपने विश्वास की गवाही बनाओ। हर बार जब तुम पैसे निकालो या रखो तो एक पल के लिए प्रभु को धन्यवाद दो और कहो, धन्यवाद प्रभु,
क्योंकि तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब तुम यह वचन अपने जीवन में बोलते हो तो यह तुम्हारे लिए केवल एक अध्याय नहीं बल्कि एक आत्मिक चाबी बन जाता है। बहुत से लोग परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर विश्वास की जड़ नहीं होती। याद रखो, परमेश्वर को प्रभावित करने वाली चीज हमारी प्रार्थना की लंबाई नहीं बल्कि हमारे विश्वास की गहराई है। और जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाता है तब रुकावटें खुद ब खुद हट जाती है। भजन संहिता 23 में लिखा है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर तुम्हारे सामने सम्मान और आशीष की दावत तैयार करता है, वहां भी जहां लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। जब तुम्हारा कटोरा उमड़ने लगता है तो इसका अर्थ है कि अब तुम्हारी जिंदगी में कमी नहीं बल्कि भरपूरता आने वाली है। तो आज से अपने मन को बदलो, डर को हटाओ, कमी के विचार को मिटाओ और विश्वास से बोलो, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जब भी तुम्हें चिंता घेरे, उस पत्ते को अपनी पर्स में देखकर यह वचन बोल दो। वह पत्ता तुम्हें यह याद दिलाएगा कि जैसे परमेश्वर ने खेतों के हर पत्ते की देखभाल की, वैसे ही वह तुम्हारे हर आर्थिक क्षेत्र की संभाल कर रहा है। अब चलो एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरा चरवाहा है। मैं तेरे वचन पर विश्वास रखता हूँ कि मेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। तू मेरी पर्स, मेरे काम, मेरे घर और मेरे हाथों के काम को आशीष दे। जो भी आर्थिक रुकावटें मेरे रास्ते में है, उन्हें अपने सामर्थ्य से हटा दे। मुझे वह शांति दे जो तेरे वचन में छिपी है और मुझे ऐसा विश्वास दे जो कभी डगमगाए नहीं। यही सच्चे आशीर्वाद की नींव है, क्योंकि जब विश्वास दृढ़ होता है तब पहाड़ भी हिल नहीं पाते। जब तुम यहोवा पर भरोसा रखते हो तो वह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से परमेश्वर कुछ नया शुरू करता है। वह वहीं से हमारी जिंदगी को दोबारा उठाता है जहां हम हार मान लेते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में आर्थिक तंगी है, याद रखो यह अंत नहीं है, यह एक परीक्षा है कि क्या तुम परमेश्वर पर भरोसा रखोगे या नहीं। जब तुम अपनी पर्स में वह पत्ता रखते हो और भजन संहिता 23 को विश्वास से पढ़ते हो तो तुम यह घोषित कर रहे होते हो कि मेरा स्रोत परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। यह घोषणा आत्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि यह तुम्हारे विश्वास को अंदर से जगाती है। बाइबल में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान स्थिर रहेंगे, जो कभी नहीं हिलता। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा विश्वास यहोवा में है तो तुम्हारा जीवन किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं। तुम दूसरों की तरह चिंता में नहीं डूबोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि परमेश्वर के हाथ में है। जब तुम इस सच्चाई को समझने लगते हो तो तुम्हारे अंदर से डर और कमी का भाव खत्म होने लगता है। फिर तुम जो भी काम करते हो उसमें एक आत्मिक आत्मविश्वास होता है। तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा बोलने का तरीका बदलता है और वही बदलाव तुम्हारी परिस्थितियों को बदलने लगता है। हर बार जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो यह सोचो कि शायद परमेश्वर तुम्हें किसी बड़ी आशीष के लिए तैयार कर रहा है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह और शुद्ध हो जाए, वैसे ही तुम्हारा विश्वास भी कभी कभी परीक्षा से गुजरता है ताकि वह और सच्चा बन सके। और जब तुम्हारा विश्वास सच्चा होता है तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। इसलिए डर मत करो, हार मत मानो और कभी मत सोचो कि परमेश्वर ने तुम्हें भुला दिया है, क्योंकि लिखा है, क्या कोई स्त्री अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? भले ही वह भूल जाए, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यही वादा आज तुम्हारे लिए है। वह तुम्हें याद रखता है, वह तुम्हारे संघर्ष को देखता है और वह तुम्हारे विश्वास का उत्तर देने वाला है। परमेश्वर तुम्हारे विश्वास का उत्तर जरूर देता है, बस शर्त यह है कि तुम हार मत मानो। बाइबल में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। इसका मतलब है कि अगर आज तुम्हारे जीवन में आंसू है, संघर्ष है, तो कल वही आंसू खुशी की फसल में बदल जाएंगे। परमेश्वर तुम्हारा दर्द देखकर चुप नहीं रहता, वह उस दर्द को आशीष में बदलने की तैयारी करता है। जब तुम अपनी पर्स में वह पत्ता रखते हो तो वह तुम्हें हर दिन यह याद दिलाए कि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है।
यह पत्ता उस हरे चरागाह का प्रतीक है जिसके बारे में भजन संहिता 23 कहती है, वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल घास के मैदान में, बल्कि उस आत्मिक स्थिति में जहां तुम्हारे मन में शांति और तुम्हारे जीवन में स्थिरता होती है। जब मन शांत होता है तो अवसर दिखने लगते हैं, और जब अवसर दिखने लगते हैं तो समृद्धि का द्वार खुल जाता है। कई बार लोग कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनके पास विश्वास है, और वही सबसे बड़ा धन है। जब विश्वास जीवित होता है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि लाता है। इसलिए अपने अंदर यह बोलना शुरू करो, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है। जब तुम इसे बार बार बोलते हो तो तुम्हारा मन और वातावरण दोनों बदलने लगते हैं। यही आत्मिक शक्ति है जो अंदर से बाहर असर करती है। याद रखो, परमेश्वर केवल शब्दों को नहीं सुनता, वह दिल की सच्चाई को सुनता है। जब तुम भजन संहिता 23 को सच्चे मन से पढ़ते हो तो हर शब्द तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। तुम्हारा डर घटने लगता है, तुम्हारी सोच सकारात्मक होने लगती है, और धीरे धीरे आशीष के द्वार खुलने लगते हैं। विश्वास का यही रहस्य है, पहले भीतर बदलो, फिर बाहर सब बदल जाएगा। परमेश्वर तुम्हें आर्थिक रूप से आशीष देना चाहता है, लेकिन उससे पहले वह तुम्हारे विश्वास को मजबूत करना चाहता है। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कमी का विचार आए तो तुरंत यह वचन दोहराओ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यही वचन तुम्हारे आर्थिक जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। और जैसे वह पत्ता हरा रहता है क्योंकि वह अपने स्रोत से जुड़ा रहता है।